जय गुरुदेव। प्रेम यह शब्द सुनने में बड़ा ही अच्छा और आनंदमय लगता है, लेकिन प्रेम का सही मतलब क्या है? हम प्रेम किसे कहते हैं और किसे समझते हैं? प्रेम का शुद्धतम रूप कौन सा है या किसे समझें हम? प्रेम का शुद्धतम रूप बस वही होता है जहाँ प्रेम निस्वार्थ भाव से होता है। किसी भी प्रकार का अहंकार उसमें तनिक मात्रा भी नहीं रहता और किसी भी तरह के लोभ की जगह ही नहीं रहती। जब यह तीनों जगह, तीनों गुण अपना स्थान बना लेते हैं तो वह प्रेम उत्तम और शुद्ध रूप प्रेम होता है। जैसे ईश्वर आपसे प्रेम करता है और उसको इसमें से आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, वह इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको सिर्फ प्रदान करता है, आपसे मांगता नहीं। इसी को शुद्धतम प्रेम कहते हैं। प्रेम में 1+1 नहीं होता। दो इंसान जब गहरे प्रेम में होते हैं तब वो दोनों एक ही हो जाते हैं। प्रेम में 2-1 नहीं होता। यहाँ अगर दो में से एक निकल जाए तो दूसरा 0 यानी शून्य हो जाता है। विज्ञान और गणित के नियम अनुसार प्रतिरोध गति को कम करते हैं, किंतु प्रेम में जितने अधिक प्रतिरोध होंगे प्रेम उतना ही अधिक तीव्र होता जाता है। प्रेम कभी कम ज़्यादा या सच्चा झूठा नहीं होता। प्रेम या तो होता है या फिर नहीं होता है। जब होता है तो पूर्ण होता है और जब नहीं होता है तो प्रेम का अंश मात्र भी नहीं होता है। प्रेम में अपेक्षा के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है कि मेरा प्रेमी मुझे धोखा नहीं देगा, मेरा प्रेमी मुझे प्रेम करता रहेगा। ये अपेक्षाएं भी नहीं होती। यदि प्रेमी मुझसे प्रेम नहीं करता या मुझे धोखा देता है तब भी मेरे प्रेम में लेस मात्र यानी तनिक मात्र भी कमी नहीं होगी, बल्कि वो जिससे प्रेम करती है अब से वो भी मुझे प्रिय ही होगा, या करता है वो भी मुझे प्रिय ही होगा, क्योंकि मेरे प्रिय का प्रिय भी प्रिय ही है। उसको प्रसन्न देखने से बढ़कर कोई भी प्रसन्नता नहीं है मेरे लिए। वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ये भावनाएं होनी चाहिए। सच्चे प्रेम की पहचान क्या है? आजकल सच्चे प्रेम करने वालों का प्रेम बहुत सारे दबावों के कारण दफन हो जाता है। इसलिए किसी एक इंसान से सच्चे प्रेम की उम्मीद करना बेकार है। यह प्रेम सदा नहीं बना रहता है। कभी सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक दबाव के कारण रूप बदल दे जाता है। लोगों के मन में बहुत प्यार होता है लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वो उसके लिए माहौल सही नहीं मिल पाता है। जिससे प्यार करते हैं उन्हें वह बता भी नहीं पाते हैं। जिसके साथ रहते हैं उनसे प्यार भरी बातें करने से परहेज करते हैं। कहीं सिर पे न चढ़ जाए ऐसा उन्हें लगता है, इसलिए उसे नीचा दिखाने में शान समझते हैं। और यही कारण है कि हम एक सच्चे प्यार को भी खो देते हैं। सच्चा प्यार केवल पारिवारिक रिश्तों के बीच होता है, जिसके लिए हम अपनी खुशियाँ, तन, मन और धन सब समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। उसकी उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हम नफ़रत करते हुए भी जो हमारे दुख के समय में साथ खड़े हो जाते हैं, यही सच्चा प्यार है। मुझे लगता है आप केवल काल्पनिक प्यार के सपने देख रहे हैं, जिस रिश्ते को बहुत सारे दबावों, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक के रूप में गुजारना पड़ता है, जो आपके लिए मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाए। ऐसा प्रेमी आपको केवल किताबों में मिलेगा। बाकी दबावों के बीच झुककर आपसे मुंह मोड़ लेंगे, भले ही मन में कितना प्यार भरा हो। ऐसा प्यार ही अधिकतर मिलेगा जिसे बाद में आप धोखेबाज कह सकते हैं, लेकिन उसकी मजबूरियां नहीं समझ पाते हैं।
आप इस तरह का प्यार केवल परिवार में ढूंढ लें तब ज़्यादा खुशी मिलेगी। आपका जीवन साथी आपको औरों से ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि उसकी सारी खुशियाँ और दुख आपके साथ जुड़े हुए हैं। वही आपका सच्चा प्रेम साबित होगा। बाकी सभी प्यार एक समय बाद आपको धोखा दे जाएंगे। प्यार वस्तुतः होता नहीं है। हम जिसे प्यार कहते हैं वो वस्तुतः आवश्यकता और आदत और आकर्षण होती है। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, 99% प्रेम केवल 15 से 25 आयु वर्ष को ही क्यों होता है? क्योंकि पुरुषों की और स्त्रियों की यह एक आकर्षण का समय होता है। सवाल यह है कि क्या सच्चा प्रेम आज भी संभव है? 2.5 अक्षरों में सिमटा प्रेम वास्तव में बेहद व्यापक और अलौकिक अनुभव है। प्रेम के अपने अपने निजी अनुभव मिलते हैं जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतनी विविधताएं हैं कि उन सभी का वर्णन करना या उन्हें अभिव्यक्त कर पाना संभव नहीं है। कहीं प्रेम प्रदर्शन से भागता है और बेहद निजी मामला हो जाता है, तो कहीं वह प्रदर्शन चाहता है और सर्वव्यापक हो जाता है। हालांकि प्रेम केवल स्त्री और पुरुष के बीच में नहीं होता। प्रेम किसी वस्तु से भी हो सकता है। प्रेम अपने उद्देश्य से भी हो सकता है। प्रेम माता पिता, बंधु, सखा, देश और समाज से भी हो सकता है। प्रेम किसी भी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, इसलिए यह आकाश सा निस्सीम और सागर के समान गहरा होता है। प्रेम में लीन व्यक्ति के लिए उसका प्रेमी ही सारी दुनिया बन जाता है। जैसे मीरा के लिए मोहन, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। प्रेम के साथ एक अनोखी बात जुड़ी है, वह ये कि प्रेम में डूबे व्यक्ति का मन बावरा हो जाता है। गौर करने वाली बात है, व्यक्ति बावरा हो जाता है, ना कि समझदार। फिर भी लोग प्रेम में पड़कर बावरा हो जाने के लिए व्याकुल रहते हैं। हालांकि आजकल जिस प्रेम की बात होती है या कामोवेश जिस प्रकार का प्रेम दिखाई देता है, वह प्रेम की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो नहीं लगती। आज के अर्थ प्रधान, आडंबर युक्त, प्रदर्शन प्रिय और संवेदनशील हो चुके भौतिक युग में प्रेम की स्वाभाविक कैफियत कहीं खो सी गई है। प्रेम नित्य कई विद्रूपताओं में उलझकर अत्यंत विवश दिखाई देता है। अपने प्रिय को कष्ट न पहुंचाने का भाव, उसके सम्मान और इच्छाओं पर न्यौछावर हो जाने की ललक आजकल कम ही देखने को मिलती है। हालात तो यह भी हो चुके हैं कि प्रेम में भी विकल्प तलाशे जाने लगे हैं। बाजारवाद ने प्रेम के सहज प्रभाव को रोक दिया है और उसका रागात्मक और भावनात्मक स्वरूप कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। बहरहाल इस आपाधापी में प्रेम कहीं पीछे जरूर छूट गया है, लेकिन पूरी तरह नेपथ्य में नहीं गया। अभी हम पूरी तरह प्रेम करना नहीं भूले हैं। किसी के लिए अपने साथी का लक्ष्य साधना ही प्रेम है, तो किसी के लिए समाज और देश की सेवा ही प्रेम है। किसी को यह निराशा के क्षणों में संबल देता है, तो किसी के लिए गुजरी हुई यादों को जी भर जी लेना ही प्रेम है। प्रेम एक है, लेकिन इसकी छवियाँ अनगिनत है। लेकिन आधुनिक युग का यह सच एक और भी है कि आजकल अफेयर तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रेम कभी कभार ही फलता फूलता दिखाई देता है। इसमें हम सच्चे प्रेम की पहचान कैसे करें? प्रेम भी 3 तरह के होते हैं। साकार प्रेम,
निराकार प्रेम साकार, जिसका आधार कोई भी भौतिक तत्व होता है। जैसे माँ बच्चे को प्रेम होता है लेकिन अपने बच्चे तक सीमित होता है। निराकार ये तो साकार से ज़्यादा अजीब होता है, अर्थात सिर्फ मस्तिष्क की उपज होती है। जैसे मुसलमान, ईसाई और कुछ हिंदू वर्ग, इसमें कोई लॉजिकल सोच ही नहीं होती है, सिर्फ ज्ञान के अहंकार से बीमार लोगों को होता है। एक प्रेम असीम होता है, इसका विस्तार आपकी कल्पना से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो प्रेम जो संतों को हमसे था वो कल्पना में आ ही नहीं सकता है, और उसकी पहचान एहसास और ज्ञान में होना होता है। जैसे कई लोगों की दूसरों के दुख दर्द तक रीच ही नहीं होती है। सच्चा प्रेम दोनों तरफ से होता है और इतना गहरा होता है कि दोनों एक हो जाते हैं। सच्चा प्रेम निष्पाप, निष्कलंक, निस्वार्थ, वासना रहित होता है। स्वप्न विचार भी पाप रहित होते हैं। ये प्रेम दुनिया की चकाचौंध से प्रभावित हुए बिना अपने प्रेमी में पूर्ण समर्पित होता है। जीवन की हर कसौटी पर खरा उतरता है। सच्चा प्रेम सिर्फ एक बार होता है, ये कथन सही नहीं है। ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि आप एक बार में ही सच्चे प्रेम को मंजिल यानी शादी मिल जाए तो दोबारा सच्चा प्रेम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।